सुंदर वन नाम का जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी अपने दोनों बच्चियों के साथ रहती थी। टुनटुनी बहुत ही अच्छी और भोली थी। अरे बच्चों, आपको भूख लगी है, मुझे पता है। हाँ माँ। बच्चों, मैं जंगल में जाकर कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखना। टुनटुनी घर से निकलती है अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए, परंतु जंगल में बहुत तेज तूफान चल रहा था, इसलिए उसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। वो बहुत जोर लगा के अपने पंखों पे उड़ रही थी और बहुत तेज तूफान चल रहा था। चीकू, माँ अभी तक नहीं आई। बहुत तेज तूफान आ रहा है और इतना पानी घर में भी बह रहा है। अब क्या करेंगे हम दोनों अकेले? पता नहीं माँ कहाँ रह गई होगी। टुक टुक अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है और बहुत ठंड भी लग रही है। पता नहीं माँ कब आएगी। टुनटुनी के घर में जगह जगह से पानी टपक रहा था, क्योंकि उसका घोंसला बहुत ही कच्चा था और टुनटुनी न जाने कहाँ जंगल में रह गई। वो जंगल में बहुत तेजी से उड़ने की कोशिश कर रही थी, परंतु बहुत ज्यादा बारिश और तूफान के कारण वो उड़ नहीं पा रही थी। उसकी पंखें भी भीग गई थी, इसलिए टुनटुनी बहुत ही तेजी से उड़ने लगी। वो अपने घर आ गई। टुनटुनी को देखकर उसके बच्चे बहुत खुश हो गए। टुनटुनी के बच्चों को बहुत ठंडी लगी हुई थी। टुनटुनी अपने पंखों से उन्हें गर्मी देती है और दोनों बच्चों के साथ उसके घोंसले में बैठ जाती है, परंतु घर में पानी बहुत तेजी से बहने लगा और उसके घोंसले में भी पानी आने लगा था। उसने बाहर जाकर देखा तो बहुत तेज बाढ़ आई हुई थी। वो लोग वहां से उड़कर एक पेड़ पे जाकर बैठ जाते हैं, तभी उसका घोंसला भी पानी में बह जाता है। टुनटुनी के बच्चों को बहुत ज्यादा ठंडी लगी हुई थी, इसलिए टुनटुनी उनको लेकर किसी पक्षी के घर मदद मांगने के लिए चली जाती है। अरे जग्गू भैया, ओ जग्गू भैया, बाहर आइए। टुनटुनी की आवाज सुन के जग्गू कौवा घर से बाहर आ जाता है। आओ आओ टुनटुनी बहन, इतनी तेज बारिश में अपने बच्चों के साथ। बाहर जो भी आया हो, घर के अंदर लाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मेरे घर में किसी को भी पनाह नहीं दे सकती। कौवी बहन, थोड़ी देर के लिए अपने घर में रख लीजिए। मैं बारिश रुकने से तुरंत ही चली जाऊंगी। एक बार मना किया ना, ये घर है मेरा, कोई धर्मशाला नहीं है। टुनटुनी ऐसी बातें सुनकर जग्गू कौवे के घर से अपने दोनों बच्चों को लेकर चली जाती है और वो दूर जंगल में दूर तक उसे कोई भी घर नहीं दिखाई दे रहा था। वो एक पेड़ के पर बैठ जाती है और सोचने लगती है अब किसके घर मदद मांगने जाऊं। तभी वहाँ पे हरिया तोता आता है। हरिया तोता टुनटुनी को इतनी तेज बारिश में भीगता हुआ देखकर वो उसे दया आ जाती है। वो तुरंत ही टुनटुनी को अपने घर ले जाने के लिए कहता है। चलिए मेरे साथ मेरे घर, आपके बच्चे भीग गए हैं। हरिया तोता टुनटुनी और उसके दोनों बच्चों को लेकर उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों को अपने घर जाते हुए बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसने अपने घर में दो बच्चों को रहने के लिए घोंसला दिया और टुनटुनी को बहुत सारी जगह दे दी। दोनों बच्चे भी बहुत खुश हो गए। हरिया भैया, आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप नहीं होते तो मैं क्या करती। उसमें आभार की क्या बात है टुनटुनी, ये तो मेरा फर्ज था। टुनटुनी और हरिया तोता ऐसे बात ही कर रहे थे और उन्होंने देखा कि घर के बाहर बहुत सारा पानी आ गया था। उस पानी में रानू कबूतरी डूबती हुई जा रही थी। उसकी पांखें बहुत ही भीग गई थी, इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। चलो टुनटुनी बहन, हम रानू कबूतरी की मदद करते हैं। टुनटुनी और हरिया तोता रानू
कबूतरी की मदद करने के लिए चले जाते हैं और टुनटुनी उसके पैरों से रानू कबूतरी को बाहर निकालती है। टुनटुनी बहन, हरिया तोता, आप दोनों का बहुत बहुत आभार। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे इसमें आभार की क्या बात है रानो, ये तो मेरा फर्ज था। जग्गू कौवा और गौरी कौवी दोनों ही बैठे हुए थे, तभी गौरी कहती है, अच्छा हुआ उस टुनटुनी को पनाह नहीं दी, नहीं तो उसके बच्चे मेरे सारे घर को खराब कर देते। जग्गू जी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप जहाँ भी जाओ परंतु मेरे लिए खाना लेकर आओ। ठीक है। जग्गू कौवा अपने घर से बहुत तेज बारिश में निकलता है खाना ढूंढने के लिए, परंतु उसे खाना नहीं मिलता। तभी वो देखता है कि हरिया तोता के घर में सभी पक्षी सो रहे थे और उसके घर में एक बड़ी सी अनाज की बोरी थी। वो इस बोरी को लेकर निकल जाता है और वो जा ही रहा था, तभी बोरी एक पेड़ की शाखा में फंस जाती है। वो बहुत जोर लगा के उस बोरी को निकालता है और सीधा अपने घर जाने के लिए निकल जाता है और वो जग्गू कौवा गौरी कौवी को अनाज दे देता है। ये लो गौरी कौवी अनाज। ठीक है। हरिया तोता उठ के देखता है तो उसके घर में अनाज की बोरी नहीं थी। अरे मेरा अनाज। कहाँ गया होगा आपका अनाज हरिया भैया? पता नहीं किसने मेरा अनाज चुराया होगा, मैं क्या खाऊंगा अब। जंगल में बारिश रुक गई थी और बाढ़ का सब पानी भी अब सूख गया था, इसलिए जंगल में सभी पक्षियों की सभा भराई हुई थी। अरे मेरे घर से अनाज चोरी हुआ है और मुझे लगता है कि वो अनाज गौरी और जग्गू कौवे ने चुराया है। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था, वो काली परछाई थी। और मुझे ये काला पंख मिला है, मुझे लगता है जग्गू और गौरी ने ही चोरी की है। पूरे जंगल में जग्गू और गौरी के ही काले पंख हैं। मुझे माफ कर दो पक्षियों, मैंने ही चोरी की है। आपको अनाज चाहिए था जग्गू भैया तो मांग लेते। जग्गू को बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने हरिया तोता के घर से चोरी की थी। सभी पक्षियों ने जग्गू और गौरी को जंगल से निकालने का फैसला लिया। मुझे माफ कर देना पक्षियों, मेरे कहने पे ही जग्गू ने चोरी की थी, उसकी कोई भूल नहीं थी। आपको अनाज चाहिए था, मुझसे मांग लेते, मैं आपको मना नहीं करता, परंतु चोरी करने की क्या आवश्यकता थी। हमें माफ कर दो पक्षियों। सभी पक्षियों ने माफ कर दिया, वो खुशी खुशी रहने लगे।